इंस्पेक्टर रघु यादव को जिंदगी में सिर्फ 3 चीजों से प्यार था। समोसा, छुट्टी और बिना मेहनत की प्रमोशन। लेकिन उसकी मौज तब खत्म हो गई जब उसे एक हाई प्रोफाइल चोरी के केस की जांच सौंप दी गई। शहर के सबसे अमीर आदमी सूरज अग्रवाल के घर से 200 करोड़ का हीरा गायब हो चुका था। अब इतना बड़ा हीरा कौन चुराता है? रघु ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। सर, हीरा नहीं चोर चुराते हैं, असिस्टेंट पप्पू पारे ने ज्ञान दिया। चोर बड़ा शातिर था, बना था बड़ा प्लान, लेकिन समोसे ने कर दिया पूरा नुकसान। अब मामला गंभीर था, यानी रघु के लिए मुसीबत नहीं थी। पहला सुराग। रघु ने सबसे पहले अग्रवाल परिवार के नौकरों से पूछताछ शुरू की। रमेश काका, बगीचे वाले, बोले, हमें तो गमलों में हीरो जैसी मिर्ची उगाने का टाइम नहीं मिलता। बबलू ड्राइवर ने कहा, साहब, हम तो सिर्फ गाड़ी चलाते हैं, बैंक बैलेंस नहीं। शीला बाई ने तुरंत जवाब दिया, हम तो सिर्फ झाड़ू पोछा करते हैं, चुराने की फुर्सत किसे है? रघु ने माथा पीट लिया, कोई सीएस गवाह नहीं है, या पूरा घर ही कमेटी सर्कस है। तभी एक नई जानकारी मिली। हीरे की चोरी से एक दिन पहले घर में एक नया नौकर आया था, नाम पर राविन। गुनाहों की गलियों में किस्मत ने खेला खेल। पकड़ा जाएगा चोर, ये देखना है कमाल। रहस्यमय राविन। राविन गायब था। उसका असली नाम रवि वर्मा था और वो पिछले 5 शहरों में चोरी के मामले में वांछित था। रघु और पप्पू पहुंचे राविन के घर, लेकिन वहां जाकर दोनों दंग रह गए। घर में एक भी ताला नहीं था। अबे, जो खुद दूसरों के ताले तोड़ता हो, वो अपने घर में ताले क्यों लगाएगा? पप्पू ने सवाल किया। रघु बोला, जो चोरी करता है वो खुद ही लुट गया, किस्मत के खेल में अपना ही फंस गया। अब सवाल था, हीरा छुपा कहाँ था? समोसे के पीछे का राज। राबिन को समोसे का जुनून था। हर दिन वह चौक वाली से दुकान से 2 समोसे जरूर खाता था। रघु ने वही दुकान घेर ली। ठीक 5 मिनट बाद एक आदमी टोपी लगाए आया और समोसे मांगने लगा। पकड़ लो इसे, रघु ने चिल्लाया। राबिन भागने लगा, लेकिन फिसल कर चाय के भगोने में जाकर गिरा। इंसाफ के तराजू में किसका होगा हिसाब? समोसे में हीरा या होगी कोई नई चाल? रवि को हिम्मत से राबिन को हिरासत में ले लिया, लेकिन हीरा अभी भी नहीं मिला था। हीरा कहाँ गया? राबिन मुस्कुराया, सर, हीरा तो आपके पास ही है। रघु चौंक गया, मेरे पास? राबिन ने बताया, जब मैंने हीरा चुराया तो उसे छुपाने के लिए मैं भागते हुए चाय की दुकान पर गया था। वहां गलती से हीरा समोसे के आटे में गिर गया। हीरा गया समोसे में। हीरा गया समोसे में, फिर बिका किसी और को। लेकिन रघु ने ढूंढ निकाला और पकड़ा चोर को। अब मामला और गंभीर हो गया। समोसे की खोज। अब रघु और पप्पू को शहर में हीरे वाला समोसा ढूंढना था। कई दुकानों के चक्कर लगाने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग मिले जो समोसे खा रहे थे। अचानक उनकी दाढ़ में कुछ अटक गया। अरे बेटा, ये समोसे में पत्थर कब से आने लगे? रघु ने तुरंत उसके हाथ से समोसा छीन लिया और देखा 200 करोड़ का हीरा चमक रहा था। मिल गया, पप्पू चिल्लाया। राबिन ने सिर पीट लिया। मेरा मेरा प्लान था चोरी करके विदेश भागने का, लेकिन यहाँ तो समोसे ने ही मुझे धोखा दे दिया। कानून के हाथ लंबे होते हैं और रघु के हाथ में हमेशा समोसा होते हैं। अंत। हीरा वापस मिल गया, राबिन जेल चला गया और रघु रघु को प्रमोशन मिल गया, लेकिन साथ ही उसके लिए एक नया केस भी आ गया। फिर से काम। यार, मुझे भी कोई समोसा बना दो, रघु हंसते हुए बोला।
गोलमाल इन्वेस्टिगेशन खत्म। लेकिन रघु यादव की मस्ती जारी रहेगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।